जय श्री नीम करोड़ी बाबा जी महाराज। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बाबा नीम करोड़ी महाराज जी की दो शिष्याओं के बारे में, सिद्धि माँ और जीवंती माँ। ये दोनों कोई साधारण सेविका नहीं थी। सिद्धि माँ को महाराज जी माँ कात्यायनी की शक्ति मानते थे। सिद्धि माँ और जीवंती माँ का बाबा जी से मिलने का कारण पूर्व जन्म से संबंधित था। सिद्धि माँ और जीवंती माँ का महाराज जी के पास कैसे आना हुआ, क्यों महाराज जी स्वयं माँ को दर्शन देने पहुँचे, और सिद्धि माँ की कुटिया वृंदावन के महासमाधि आश्रम में ही क्यों बनी, आपको कुटिया भी दिखाएंगे। और बाबा जी महाराज के सिद्धि माँ के लिए अंतिम शब्द क्या थे, इन सभी बातों को विस्तार से बताएंगे और माँ का चर्चित भजन भी सुनाएंगे। तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, भक्ति में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वह है प्रभु से प्रेम। उसी प्रेम के पोषण के लिए साधना की जाती है और सेवा की जाती है। इसी तरह जो गुरु भक्त होते हैं वो इस बात को मानते हैं कि गुरुदेव ही वास्तविक कर्ता हैं। उनकी कृपा से ही मैं उनकी सेवा कर पा रहा हूँ, और अपने को पूज्य ना दिखलाकर अपने गुरु को, अपने भगवान को पूज्य दिखलाते हैं। जो गुरु को ही सब कुछ करता धरता मानकर अपने को सेवक मानते हैं, जो अपने को सेवक ही रखना चाहते हैं, गुरु को ही मालिक मानकर किसी पर अपना अधिकार नहीं करना चाहते, सबके सेवक के रूप में अपने को प्रस्तुत करते हैं, ऐसी ही थी श्री सिद्धि माता। बाबा महाराज जी के शरीर त्यागने के बाद सारे भक्त सिद्धि माँ के अंदर बाबा जी की छवि दिखा करते थे, पर सिद्धि माँ ने कभी गुरुदेव का आसन नहीं लिया। सिद्धि माँ का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा में वर्ष 1928 में हुआ था और उनका नाम हरिप्रिया रखा गया। उनके पिता उन्हें सिद्धि कहकर पुकारते थे। सिद्धि पौराणिक कथाओं में गणेश जी की पत्नी का नाम है। हरिप्रिया जब छोटी थी तो वह पड़ोस के गणेश मंदिर में चुपचाप जाती थी और मूर्ति की गोद में बैठ जाती थी। बचपन से ही उन्हें स्लेट पर राम राम लिखना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, स्कूल जाने से पहले गंगा जल पीने की आदत थी, पूजा करना, जप करना, ये सब सिद्धि माँ बाल्यकाल से करती आ रही थी। 7 वर्ष की आयु में जब सिद्धि माँ अपने पिताजी की दुकान पर थी तो बाबा महाराज माँ को दर्शन देने के लिए स्वयं दुकान पर पहुंच गए थे। शायद माँ के बाल्यकाल से ही पूर्व जन्म के संबंध बाबा जी के साथ जागृत हो गए थे। तो ये तो था उनका बाल्यकाल। 16 वर्ष की आयु में नैनीताल के प्रसिद्ध वकील श्री तुलाराम शाह से इनका विवाह हो गया। उनके पति बाबा महाराज के परम भक्त थे, जिसके बाद वह भी बाबा जी की भक्त बन गई। शादी के बाद भी इनका पूजा पाठ, साधनाएं वगैरह चलती रही। एक दिन वह अपने परिवार के साथ बाबा नीम करोड़ी महाराज के दर्शन करने गई, जब बाबा महाराज नैनीताल में थे। परिवार की युवा दुल्हन होने के नाते वह सबसे पीछे शांत भाव से खड़ी थी। बाबा जी ने उन्हें देखा और आगे बुलाया और जोर से हंसते हुए कहा, तेरे लिए तो मैं वृंदावन में कुटिया बनवाऊंगा। तुलाराम शाह तो बाबा जी महाराज के भक्त थे ही। इस बीच माँ का परिवार बाबा महाराज के साथ पूरे भारत की तीर्थ यात्राओं पर गया और बाबा महाराज के प्रबल भक्त बन गए। शादी के बाद सिद्धि माँ घर के सारे घरेलू कर्तव्यों को पूरा करने के बाद जब सारा घर सो जाता था तो वह साधना के लिए बैठ जाती थी। कभी कभी रात में नैनीताल में वो बाबा जी के पास भी चली जाया करती थी। तो बाबा जी कहते थे, मुझे भजन सुनाओ, और वो 1 और 2 भजन सुनाती थी और उसके बाद वापस घर आ जाया करती थी। बाबा जी को सिद्धि माँ से भजन सुनना बहुत अच्छा लगता था। अपने पति के देहांत हो जाने के 1 साल बाद माँ ने अपना परिवार त्याग दिया और कैंची धाम आश्रम में स्थायी रूप से रहने के लिए आ गई और जीवंती माँ के साथ रहने लगी। जीवंती माँ ब्राह्मण परिवार से थी। उनका स्वभाव आध्यात्मिक प्रकृति का था और संयोग देखिए, दोनों माँ का जन्म अल्मोड़ा में हुआ था। सिद्धि माँ और जीवंती माँ दोनों ने एक ही विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी और एक ही समय में दोनों नैनीताल आई थी। एक दिन बाबा जी श्री राम शाह जी के यहाँ गए थे तो वहाँ पर जीवंती माँ बाबा जी के दर्शन करने के लिए उनके घर आई थी।
और जैसे ही जीवंती माँ ने प्रणाम करने के लिए सर झुकाया, बाबा महाराज जी जोर से हाथ हिलाते हुए बोलने लगे, ये तो बहुत बड़ी संत है, ये तो बहुत बड़ी संत है, ये तो हमें रोटी खिलाएगी। कालांतर में ऐसा ही संयोग हुआ। कैंची धाम में भोग प्रसाद बनाने का अधिकार जीवंती माँ को ही मिलता था। जीवंती माँ एक अध्यापिका थी और अकेली रहती थी। जीवंती माँ का बचपन में बाल विवाह हो गया था और उनके पति का नाम था नारायण पंत। समय की चक्र कहिए या समय की मार कहिए, कुछ ही दिनों उपरांत यानी कि जीवंती माँ की मेहंदी भी नहीं छूटी होगी कि नारायण पंत जी नारायण के पास चले गए। इतनी बड़ी विपत्ति जीवंती माँ के ऊपर आ गई। खेलने का समय था उनका, शादी कर दी गई और शादी के कुछ ही दिनों में उनके पति नारायण पंत जी भगवान को प्यारे हो गए। उसके बाद जीवंती माँ अपने माता पिता के पास आ गई और माता पिता के पास रहने लगी। कुछ ही दिनों उपरांत जीवंती माँ के माता पिता का देहांत हो गया। अब जीवंती माँ घर में अकेली रह गई और साथ में थी तो सिर्फ उनकी दादी। इस प्रकार जीवंती माँ और दादी माँ दोनों मिलकर साथ रहने लगे और कुछ समय पश्चात दादी माँ भी स्वर्ग सिधार गई। अब जीवंती माँ अकेली बची। जीवंती माँ ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने वहीं नैनीताल में एक प्राइमरी स्कूल में अध्यापन का कार्य ले लिया और शिक्षिका बन गई। अब वो प्राइमरी नर्सरी स्कूल में पढ़ाया करती थी और वहीं नैनीताल में उन्होंने एक कमरा ले लिया और उस कमरे में रहने लगी। अब उनका जीवन स्कूल जाना, बच्चों को पढ़ाना, घर पे आना, घर के काम काज करना, उसके बाद पूजा पाठ के लिए मंदिर जाना, यही उनकी दिनचर्या बन गई थी। एक दिन जीवंती माई ने सुना कि नैनीताल में श्री राम शाह जी के यहाँ कोई बाबा जी आए हैं, तो इनको भी उत्सुकता हुई कि चलो हम भी मिल के आते हैं, कौन बाबा जी हैं देख के आते हैं। और जीवंती माई श्री राम शाह जी के यहाँ पहुँच गई। उसी कमरे में सिद्धि माँ भी बैठी हुई थी, ये भी जाके चली गई। और जब जीवंती माँ बाबा जी को प्रणाम करने के लिए उनके पास पहुंची और उनको प्रणाम करने के लिए सिर झुकाया, अब जीवंती माई सोच रही थी कि बाबा जी हैं, तो मन में एक विचार आता है, मन में एक पिक्चर आती है कि बाबा जी होंगे, बाल होंगे, दाढ़ी होगी, सफेद कपड़े होंगे। लेकिन वहां तो उन्होंने देखा कि एक हष्ट पुष्ट आदमी कंबल ओढ़े हुए तख्त पे बैठा हुआ है, कहीं से भी बाबा जी लग नहीं रहे हैं। उनके चेहरे पे बहुत तेज था और उन्होंने वहां पे दर्शन किए, बातचीत हो गई और वो कुछ समय बाद घर आ गई। लेकिन उनका मन नहीं भरा कि बाबा जी से फिर मिलना चाहिए। तो उस समय बाबा जी नैनीताल में हनुमानगढ़ी मंदिर बन गया था, बाबा जी हनुमानगढ़ी मंदिर में ही बैठा करते थे। तो जीवंती माई अब बाबा जी से मिलने हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंच गई और वहां उनसे मिलने लगी। और मिलते मिलते उनको बाबा के प्रति प्रेम बढ़ता गया और फिर उसके बाद उन्होंने बाबा जी का एक चित्र कहीं से हासिल किया और उसको अपने कमरे में लाके दीवार पर ताक हुआ करती थी, उसमें रख दिया। और अब जीवंती माँ ने अपनी दिनचर्या बना ली थी। नित्य प्रति घर पर सात्विक भोजन पकाती और उसे भोग मानकर बाबा महाराज जी के सामने रखकर भोग लगाती और फिर उस भोग को प्रसाद मानकर उसे ही ग्रहण करती थी। और नित्य प्रति कैंची धाम बाबा जी के दर्शन को आती, वहाँ महाराज जी की सेवा में लग जाती थी। यही उनका नित्य कर्म था। एक दिन माँ ने घर पर दाल और रोटी बनाई और महाराज जी के सामने भोग स्वरूप रख दिया। यकायक उन्हें दाल देखकर आभास हुआ कि दाल कच्ची है। माँ ने तुरंत भोजन महाराज जी के सामने से हटा दिया और उस स्थिति में फल का भोग लगाकर उसे ही सेवन किया। जब माँ स्कूल के बाद कैंची धाम पहुंची, महाराज जी बहुत सारे भक्तों के बीच में तख्त पर बैठे हुए थे। माँ ने वहां जाकर महाराज जी को प्रणाम किया तो महाराज जी भक्तों से कहने लगे, आज इसने मुझे भोजन नहीं दिया, आज मुझे भूखा रखा है। माँ तो सक पका गई। माँ ने चरणों में बैठकर पूरी बात बता महाराज जी से माफी मांगी। सन 1962 की बात है। महाराज जी ने जीवंती माँ से कहा था, अब से तू माई श्री माँ के साथ रहेगी। तभी से जीवंती माँ ने अध्यापन का कार्य छोड़कर महाराज जी के आदेशानुसार श्री माँ के साथ कैंची धाम में रहने लगी और दोनों महाराज जी की सेवा में लग गई। सन 1940 के आसपास महाराज जी जब नैनीताल आए थे तो महाराज जी सिद्धि माँ को कात्यायनी देवी कहकर बुलाते थे। बाबा जी के शब्दों में वह देवी कात्यायनी रूप है जिनके लिए हनुमान जी को आना पड़ा। यहाँ पर बाबा जी अपने लिए बता रहे हैं। सिद्धि माँ महाराज जी की पूरी सेवा किया करती थी, हर समय उनके साथ रहती थी। अब बाबा जी उन्हें श्री माँ कहकर पुकारते थे।
एक दिन महाराज जी ने श्री माँ से कह दिया कि अब तो मौन धारण कर लो। उन्होंने बाबा जी के सामने ही मौन धारण कर लिया था और अपने शरीर छोड़ने तक मौन ही रही थी। केवल ओम बोला करती थी। अपने साथ स्लेट रखा करती थी। कुछ कहना होता था तो स्लेट पर लिख देती थी। किसी को बुलाना होता था तो ओम कहकर पुकारती थी। जीवंती माँ छोटी थी और सब भक्त लोग बड़ी माई, श्री माई और जीवंती माई को छोटी माँ कहते थे और दोनों माँओं में अलग ही प्रेम था। अगर हम रामायण की बात करें तो जिस प्रकार राम और लक्ष्मण में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव, समर्पण था, वो ही आपको सिद्धि माँ और जीवंती माँ के बीच में दिखाई देता। बात 9 सितंबर 1973 की है। महाराज जी नित्य एक पेज राम राम लिखा करते थे। महाराज जी तख्त पर टेढ़े लेटे हुए हैं, हाथ में पेन है, डायरी लिए हुए हैं और डायरी खोलकर ऊपर तारीख लिखते हैं 9 सितंबर और पूरा पेज राम 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 लिख देते हैं। डायरी का अगला पेज खोलते हैं, ऊपर तारीख लिखते हैं 10 सितंबर और पूरा पेज राम 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 लिख के भर देते हैं। फिर महाराज जी डायरी का तीसरा पेज खोलते हैं और तारीख डाल देते हैं 11 सितंबर और सिद्धि माँ को बुलाकर वो डायरी दे देते हैं कि माई अब तुम रोज इस डायरी में राम राम लिखोगी, और वो डायरी माँ को दे दे। वो डायरी क्या दी? बाबा जी ने कुछ अपनी भक्ति, कुछ अपनी शक्ति सिद्धि माँ को दी थी। इसके बाद महाराज जी कैंची धाम से अपनी अंतिम यात्रा के लिए आगरा को निकले तो कैंची धाम में बाबा जी के अंतिम शब्द थे माँ के लिए। माँ से बोले, तुम मेरी शक्ति हो माई, तू जहाँ भी रहेगी वहाँ सब मंगल हो जाएगा। ये कह के बाबा जी ने कैंची धाम छोड़ दिया और आगरा के लिए चल दिए और महाराज जी ने आगरा होते हुए वृंदावन जाकर 11 सितंबर को शरीर का त्याग कर दिया। हाँ, 11 सितंबर की रात 1:15 पर बाबा जी ने अपना शरीर छोड़ा था और उस समय सिद्धि माँ कैंची धाम में थी तो वहाँ से टेलीग्राम किया गया और माता जी को खबर दी गई। उसके बाद सिद्धि माँ ने वहाँ से टैक्सी पकड़ी और वृंदावन के लिए रवाना हो गई। इधर काफी दोपहर हो गई, शाम हो गई, काफी समय हो गया। सब भक्त लोग जो सेवागण थे सब लोग कह रहे थे कि बाबा जी का शरीर ज्यादा देर रखना ठीक नहीं है। माँ को आने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। उस समय फोन तो था नहीं कि आपको मालूम पड़ जाए कि रास्ते में आ गए हैं, कि पता नहीं माता जी कितनी देर में आएंगी। सभी भक्त मिलकर मंथन कर ही रहे थे कि बाबा जी की दर्शन यात्रा शहर में निकालना शुरू कर दी जाए, लेकिन शायद ये बाबा जी को मंजूर नहीं था। बाबा जी बिना सिद्धि माँ को दर्शन दिए जाना नहीं चाहते थे और अचानक घोर बादल छा गए, जोर का तूफान आ गया, दिन में अंधेरा सा हो गया। तुरंत बाबा जी की अर्थी को बरामदे में रखना पड़ा और ये क्रम लगातार चलता रहा और लगातार बारिश हो रही थी। और जैसे ही सिद्धि माँ आई, सिद्धि माँ के आते ही बारिश भी बंद हो गई, तूफान भी बंद हो गया, काले बादल भी छट गए, मौसम बिल्कुल साफ हो गया। सिद्धि माँ ने बाबा जी के दर्शन किए। बाबा जी महाराज के समाधि दिवस के बारे में विस्तार से जानने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करिएगा और समाधि डे का वीडियो अवश्य देखें। बाबा जी के शरीर छोड़ने के बाद अब सिद्धि माँ को और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई थी। उन्होंने सबसे पहले महाराज जी के कई मंदिरों को पूरा और प्रतिष्ठित किया। सिद्धि माँ ने महाराज जी का आसन नहीं लिया। महाराज जी जहाँ बैठा करते थे, माँ ने वहाँ पर कंबल रख दिया और कंबल को ही गुरु देव मानकर पूजा करती थी। कंबल के सामने ही बैठा करती थी। जब कोई भक्त आता और माँ को अपनी समस्या बताता तो माँ कहती, कंबल के रूप में गुरुदेव विराजमान है, आप जो कहना चाहें इन्हीं से कहिए, सब यही करेंगे। और इस प्रकार वहाँ पर कंबल के सामने माता जी बैठा करती थी। फिर वही नियम हो गया, उसी को भोग लगता था, उसी की पूजा होती थी और धीरे धीरे ये चलता रहा। समय बीतता रहा। माता जी ने सभी भक्तों को, जहाँ भी भक्त मिलते थे, जहाँ भी माता जी सबके साथ मिला करती थी, सबसे कहती थी बाबा जी कहीं नहीं गए हैं, बाबा जी यहीं हैं। बाबा जी ने सिर्फ शरीर छोड़ा है और बाबा जी हम लोगों के बीच में ही हैं। बाबा जी ने शरीर छोड़ने से पहले अपनी कुछ कृपा अपने छोटे पुत्र को दी थी एवं कुछ भक्ति सिद्धि माँ को भी दी थी। जीवंती माँ को उन्होंने ऐश्वर्य दिया था। वे कहा करते थे, तुम लोग जीवंती माँ को नहीं जानते, वो कुबेर के खजाने की स्वामिनी है। अब बाबा जी के छोटे पुत्र वृंदावन आश्रम को संभालने लगे और सिद्धि माँ कैंची धाम में रहकर कैंची धाम आश्रम की देखभाल और
सबकी सेवा करने में लग गई। सन 1991 की बात है। जीवंती माई, सिद्धि माई, लाली माई सब अपने अपने कमरे में थे। एक भक्त थे, वो मिठाई बांट रहे थे। तो मिठाई बांटते बांटते वो जीवंती माई के कमरे में पहुंच गए। तो उन्होंने देखा कि माँ की तो बहुत तबीयत खराब है। माँ अकेले लेटी हुई है, बेचैन हो रही है और कह रही है, घबरा सी रही है और बहुत तड़पने लगी। तुरंत उन भक्त ने सबको बुलाया और देखने लगे तो माँ की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो रही थी। तभी सिद्धि माँ को मालूम पड़ा कि माँ की तबीयत खराब है। सिद्धि माँ भी दौड़कर जीवंती माँ के पास आ गई और सिद्धि माँ ने जीवंती माँ को पकड़ा, उनके हाथ सहलाए, सिर सहलाया, उनके शरीर को सहलाया और क्या हुआ कि जीवंती माँ बिल्कुल ठीक हो गई। ये कौन सी शक्ति दी थी, ये सिद्धि माँ ने उस दिन दिखा दिया कि उनके पास भी वो शक्ति थी। फिर बाद में मेरठ से डॉक्टर को बुलाए गए, उनका चेकअप किया गया। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि जीवंती माँ को उस समय, उस अंतराल में 3 बार हार्ट अटैक पड़े, जिसमें कि किसी के भी बचने की उम्मीद नहीं होती है। और ऐसे में माँ ने तीनों अटैक सहन कर लिए और डॉक्टर ने बताया कि अब इनका हार्ट, दिल जो है वो केवल 25% काम कर रहा है। ये बात है सर 1991 की। और उसके बाद जीवंती माँ 15 साल तक बराबर कार्य करती रही, सेवा करती रही। निधन के बाद माँ और अधिक बैरागी हो गई थी। अब माँ ज्यादातर अंदर कमरे में ही रहती थी। अब माँ हर मंगलवार और शनिवार को बाहर निकला करती थी और भक्तों को दर्शन दिया करती थी। और ऐसा कहा जाता है कि सिद्धि माँ के दर्शन मात्र करने से ही आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाती थी। और इसके बाद 92 साल की उम्र में 28 दिसंबर 2017 की सुबह भक्ति और सेवा की विरासत छोड़कर नैनीताल के मल्लीताल स्थित प्रसादा भवन के आवास तीर्थम में माँ का महाप्रयाण हो गया। कैची धाम में एक सिद्धि माँ का मंदिर भी बनाया गया है। ये थी जीवनी जीवंती माँ और सिद्धि माँ की। और वृंदावन में बाबा जी महाराज ने एक सिद्धि माँ की कुटिया भी बनवाई है। माता जी जब वृंदावन आया करती थी तो उसी कुटिया में रहा करती थी। आइए आपको कुटिया के दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि इस तरह के वीडियो जब आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बाबा जी महाराज जो भजन सिद्धि माँ से सुनना पसंद करते थे वह भजन हम आपको सुना रहे हैं। यह भजन हमें एक भक्त ने भेजा है और ये भजन सुना रही हैं मुक्ता विजयवर्गीय जी, जो ह्यूस्टन टेक्सास अमेरिका में रहती हैं। भजन अच्छा लगे तो एक लाइक मुक्ता जी के लिए अवश्य करें। उपकार में क्या दे तुम्हें सतीली, है क्या हमारा सृष्टि में, यह सब तुम्हीं से है बनी। संतत ऋणी है हम तुम्हारे, तुम हमारे हो धनी। जय दीन बंधु सौरभ सिंधु, देव देव दयानिधे। जय जन्म मृत्यु विहीन शाश्वत, विश्व बंधु माया विधे। जय पूर्ण पुरुषोत्तम जनार्दन, जगन्नाथ जगतपते। जय जय विभो अद्भुत हरे, मंगलमते मायापते। जय जय विभो अद्भुत हरे, मंगलमते मायापते। जय